आज का ये कार्यक्रम राज्य सरकार की नीति को इंगित करता है। ये पहला अवसर है जब राजधानी से निकलकर और जिला मुख्यालय पर राज्य सरकार निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए आई है, उनको अपनी नीतियां बताने के लिए आई है, उनको अपनी जो सुविधाएं दे रही है उसके लिए उनको आकर्षित करने के लिए आई है। पूरे विश्व का इतिहास रहा है, जिस भी समाज का व्यापार पर एकाधिपत्य रहा, जो समाज व्यापार में आगे रहा, वही विश्व में अग्रणी रहा। तो जो लोग व्यापार करते हैं, नवाचार करते हैं, अपने धन का, अपने समय का, अपने अनुभव का निवेश कर और उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हैं, उनकी राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है, महती भूमिका रहती है। आज हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि झालावाड़ मुख्यालय पर आकर और हमने ये समिट की है, जहां पर इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया है, जो एमओयू यहाँ पर साइन हुए हैं, और जिन निवेशकों ने ये एमओयू यहाँ पर और लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पर जो साइन हुए हैं, उन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथियों, भारत और राजस्थान स्वयं एक कृषि प्रधान देश है। कृषि को एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र बताया गया, किसान, आम किसान पिछड़ा माना जाता है, पर उसके पीछे मूल कारण यही है कि उद्योग को कृषि के साथ जोड़ा नहीं गया। मेरे लिए एक व्यक्तिगत, मैं किसान हूँ और मेरे लिए एक बहुत हर्ष का विषय है, जब मैं यहाँ पर देख रहा था एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कि नेपियर घास से हम लोग एक क्लीन एनर्जी तैयार कर रहे हैं। सीएनजी हुई, पेट्रोल हुआ, गैस हुई, ये सारी विदेशों से आयातित चीज़ें हैं। जब विदेश से आयात होता है तो विदेशी मुद्रा हमें उसमें खर्च करनी पड़ती है। तो जब लोकल लोग, आम लोग अपनी रुचि इन उद्योगों के प्रति दिखाते हैं, उसमें अपना निवेश करते हैं, तो ये राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका बहुत बड़ा योगदान मैं इसको मानता हूँ। झालावाड़ एक कृषि के लिए बहुत अनुकूल यहाँ पर माहौल है, पर जब तक फूड प्रोसेसिंग नहीं होगी, प्रसंस्करण नहीं होगा, आप देखिए कि एक लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। जैसे हमने एक संतरा लिया, संतरे की एक मियाद, उसको आप कोल्ड स्टोरेज में रख दीजिए, एक टाइम लिमिट होती है, पर जैसे ही वो प्रोसेस हो जाती है उसकी टाइम लिमिट बढ़ जाती है, तो उस जो खाद्य उत्पादन है उसको एक लंबा अवसर मिलता है बाजार में रहने का, बाजार में चलने का, उसके माध्यम से आय सृजन का। तो आप सब लोगों ने जो ये सीएनजी में अपना निवेश कर रहे हैं, आप लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में निवेश कर रहे हैं, ये प्रसंस्करण इकाइयां हैं, आपकी सॉर्टिंग प्लांट है, ये सारे लोकल इंडस्ट्री के लिए भी, देश के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, किसान के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सरकार निवेश को आमंत्रित करती है तो वहाँ उसकी मंशा होती है कि राज्य में आम लोगों के माध्यम से निवेश हो, निवेश के माध्यम से लोकल स्तर पर विकास हो। जब विकास होता है, इंडस्ट्रीज डलती हैं, तो पलायन भी रुकता है। आम आदमी जो बाहर जा रहा था रोजगार की खोज में, वो स्थानीय स्तर पर रुक जाता है, वहीं से अपनी आजीविका का वापस पोषण करता है, अपनी आजीविका चला लेता है। उद्यमिता एक कल्चर है। जब उद्योग जब लगते हैं, आम समाज, आम लोग, जो लोग व्यवसाय के प्रति हो सकता है इतने जागरूक ना हो, पर वो देखते हैं कि ये लाभकारी है, तो एक कल्चर बनने लगता है। जब कल्चर बनने लगेगा तो इनोवेशन होने लगेगा। इनोवेशन होगा तो वो क्षेत्र जो अभी तक अछूते थे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, नेपियर घास ही आप लेके आए, खेत को
12 महीनों के लिए हमने 2 फसलों के लिए रोक रखा है कि ये 2 फसल होती है। बाकी 6 महीने जो राज्य सरकार सोलर इन्वेस्टमेंट, क्लीन एनर्जी लेके आई है, वो ये भी बताता है कि खेत एक पावर पॉइंट हो सकता है। सोलर एनर्जी के माध्यम से हम ऊर्जा का स्रोत हो सकते हैं, हम किसान भी हो सकता है, काम खेत भी हो सकता है। आप देखिए, आपको निवेश जब आप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही है, आप इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है, तो राज्य का आपको ज़बरदस्त प्रोत्साहन है। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से उद्योग को बढ़ावा दिया है, ये पूरे देश में एक मिसाल है। एकल खिड़की योजना ले लीजिए, आपको आपके लिए टोटल जितनी भी पेपर फॉर्मेलिटीज़ है, ये लाल फीताशाही से जो उद्योग की जो बढ़ोतरी रुक रही थी, उस पर भी राज्य सरकार ने अंकुश लगा दिया। 3 साल तक आपको कोई पेपर फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, अपना काम कीजिए। नए नए उद्योग, युवा, मेरे साथी, मैं आम लोगों को देख रहा हूँ, वो लोग उद्योगों में अपना रुझान बता रहे हैं, अपना निवेश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस जिले के लिए भी है, इस राज्य के लिए भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो राज्य को उद्योग में आगे लाने की जो उनका संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, आम आदमी उद्योगों के माध्यम से राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो, उसके लिए मैं राज्य सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस अवसर पे मैं ये भी नहीं कहना भूलूंगा कि जब एक निवेश होता है तो एक निवेशक बहुत बड़ा जोखिम लेता है। जोखिम उसमें धन का भी होता है, उस उत्पाद जिसमें वो निवेश कर रहा है वो भी एक बहुत बड़ा जोखिम होता है, और उससे भी बड़ी बात उसके अनुभव का, उसके समय का जो निवेश वो व्यक्ति इसमें करता है। ऐसे उद्योगपतियों को मैं यहाँ से साधुवाद देता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस मंच के माध्यम से, क्योंकि जब एक निवेश होता है तो बाहरी वातावरण, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, अपॉर्चुनिटीज़, शांति, व्यवस्था, तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे कंड्यूसिव हैं, इसको बढ़ाने वाले हैं। तो सारे निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा माध्यम है। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।